प्यारे मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको मैट्रिक्स का एक टॉपिक है रैंक, इसके बारे में बताएंगे। रैंक को हिंदी में कोट या फिर जाति भी बोलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की कि रैंक की परिभाषा क्या होती है। तो किसी आव्यूह में जो उच्चतम क्रम का आशून्य लघु सारणिक का क्रम होता है वही होता है, उसे कहते हैं रैंक। ठीक है, इसको RA या फिर रो ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है किससे? इसको हम स्मॉल RA इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या फिर रो ए इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसको डिनोट करने के दो ये तरीके हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके एक बार हम आपको बताते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि कोई एक सारणिक है या कोई एक आव्यूह लेते हैं A बराबर 3, 6, 2, 5। इसका क्रम क्या है? इसका क्रम है 2 गुणे 2 का। ठीक है, इसका क्रम है 2 गुणे 2 का। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आ जाएगा ये 5, 3 बचे 15। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। तो कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बच जाएगा। इसलिए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये एक आशून्य आव्यूह है। ठीक है, और इसका क्रम क्या है? 2 × 2 का है, इसलिए इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक हो जाएगी 2। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसमें रैंक से रिलेटेड कुछ 1-2 बिंदु हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई, मान लो पहला बिंदु है, अगर कोई शून्य आव्यूह है। ठीक है, अगर कोई शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह मतलब इस तरह से जिसके सारे एलिमेंट्स शून्य हों, वो होता है शून्य आव्यूह। ठीक है, तो इसकी रैंक जो होती है, इसकी रैंक भी शून्य होगी। ठीक है, अगर कोई शून्य आव्यूह है तो उसकी रैंक भी शून्य होगी। दूसरी बात, अगर कोई मैट्रिक्स 3 × 4 का है या 4 × 3 का है तो इसमें से जो उच्चतम क्रम का वर्ग आव्यूह या वर्ग सारणिक बनेगा वही उसका क्रम हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम जो रैंक हो सकती है, मैक्सिमम जो रैंक हो सकती है वो हो सकती है 3। इसकी भी जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो हो सकती है 3। ठीक है, मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि रैंक निकालेंगे कैसे। जैसे कि अगर रैंक दी हो, मतलब कोई आव्यूह दिया हो, ठीक है, उसकी रैंक कैसे निकालेंगे इस पे बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है, ठीक है, इसकी रैंक निकालेंगे। तो इसकी रैंक निकालने के लिए इसका पहले क्रम देखेंगे। क्रम क्या है? 3 × 3। तो इसकी मैक्सिमम रैंक जो MR मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो हो सकती है 3। अब इसकी ओरिजिनल रैंक मतलब रियल रैंक है कितनी, उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले इस पूरे सारणिक को सॉल्व करना है। इस पूरे सारणिक को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसका मॉड A या फिर सारणिक A लिखेंगे तो हो जाएगा 0, 2, 3, 0, 4, 6, 0, 6, 9। ठीक है, ये सारणिक। अब इसका मान 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा? सारणिक का एक नियम होता है, ठीक है, एक गुण होता है, एक क्वालिटी होती है। ठीक है, क्या होती है कि अगर सारणिक में कोई एक रो मतलब कोई एक कॉलम कोई एक रो अगर 0 है तो उस सारणिक की वैल्यू भी 0 आती है। ठीक है, इसलिए इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो जब ये 0 आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे रो A मतलब रैंक इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब रैंक इसकी क्या होगी? 3 नहीं होगी, क्योंकि रैंक जो होती है वो आशून्य, जो आशून्य सारणिक होता है उसका क्रम होता है, मगर यहाँ पर इसका मान क्या है? 0 है, इसलिए इसकी रैंक 3 नहीं होगी। अब रैंक 2 के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर रैंक 2, ठीक है, अब रैंक 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो रैंक 2 के लिए इसमें से जितने भी
उप सारणिक बनते हैं सभी को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जितने भी उप सारणिक बनेंगे सभी को सॉल्व किया जाएगा। अगर सभी का मान 0 आ जाता है तो उसकी रैंक 2 नहीं होगी। अगर सभी उप सारणिक का मान 0 आता है तो उसकी रैंक 0 मतलब 2 नहीं होगी। अगर उनमें से किसी एक का मान भी 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके टोटल उप सारणिक जो बनेंगे वो 9 एलिमेंट हैं। तो 9 एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उतने उप सारणिक बनते हैं। ठीक है, तो 9 एलिमेंट हैं इसमें टोटल, तो 9 उप सारणिक बनेंगे। अब हम आप लोग को एक ऐसा मेथड बताएंगे जैसे इसमें आप लोगों को ये 9 उप सारणिक नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, केवल 4 सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको ले लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। फिर इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई 2 छक्के 12 और 4 3 12, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई भी 0, तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 और 9 का मल्टीप्लाई 36 और 6 और 6 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 36। तो बस ये 4 सारणिक सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को इसमें ज़्यादा नहीं सॉल्व करना है। तो इसमें देख रहे हैं सभी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे रो ए इज़ नॉट इक्वल टू रो ए इज़ नॉट इक्वल टू 2, मतलब रैंक अब 2 भी नहीं होगी। ठीक है, रैंक 2 नहीं होगी, इसलिए अब इसमें क्या लिख देंगे, अब रैंक जो हो जाएगी रैंक इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि जो शून्य मैट्रिक्स या शून्य अवयव होता है केवल उसी की रैंक 0 होती है, बाकी किसी की रैंक 0 नहीं होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगला एक क्वेश्चन लेके बताते हैं। ठीक है, इसकी रैंक तो 1 आ गई, इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसकी रैंक निकालना है, तो इसका क्रम क्या है, ये है 3 × 3 का है। तो इसकी जो एम आर मतलब मैक्सिमम रैंक जो हो सकती है वो हो सकती है 3। ठीक है, कितनी है ओरिजिनल वो देख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मॉड ए, ये सॉल्व करना आप लोग को बता चुके हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर नहीं देखें तो पिछले वीडियो में देख लेंगे। तो इस 1 को बाहर रखते हैं, इसका मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई -12, फिर माइनस लिखेंगे 2 लिखेंगे इसके मान, इसका मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। फिर 3 को लिखेंगे प्लस करके, इसका मल्टीप्लाई 6, इसका मल्टीप्लाई 8। सॉल्व कर लेंगे तो 20 से 12 जाएगा 8 बचेगा, 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई -2, 6 से 8 जाएगा -2 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस माइनस के 6, तो माइनस के 2 माइनस के 6 माइनस के 8 हो जाएगा, और ये प्लस का 8 कट के क्या आ जाएगा 0, ये 0 आ रहा है। ठीक है, मॉड ए 3 × 3 का 0 आ रहा है, इसलिए रो ए इज़ नॉट इक्वल टू 3 नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे रैंक 2 के लिए। फॉर रैंक 2, तो उसके लिए जो अभी तरीका बताए थे सेम प्रोसेस वही करेंगे। क्या करना है, इसका सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई 4, इसका मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ क्या आ गया 2, तो पहली ही क्या आ गई है 2 आ गई है। अगर 0 आ जाता तो आगे सॉल्व करते, अब 0 नहीं आ रहा तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, रैंक इज इक्वल टू 2। ठीक है, रैंक इज इक्वल टू 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेन बात यह है कि जो भी सारणिक सॉल्व करेंगे उसका क्रम जो होगा, ठीक है, जो भी सारणिक सॉल्व करेंगे उसका क्रम जो होगा वही कोटि या फिर रैंक होती है। बस शर्त यह है कि उसका मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें रैंक निकालने के और भी मेथड हैं। ठीक है, एक एशलॉन मेथड है, ठीक है, उसको हिंदी में सोपान ग्रुप बोलते हैं, उस मेथड से भी रैंक निकाली जाती है। उस मेथड का यूज़ अभी आगे होगा। ठीक है, आगे जो बताएंगे, तो तब तक के लिए ये अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगले वीडियो में हम आप लोग को
एशेलॉन मेथड या फिर सोपान ग्रुप बताएंगे। धन्यवाद।